हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख चुके हैं। आज थर्ड पार्ट में हम ये बटन पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर बटन पट्टी बनाएंगे, ये नीचे इसका बॉर्डर बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने बटन होल के साथ बटन पट्टी बनानी बताई है, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के साथ। और एजिंग भी की है हमने बटन पट्टी की फिनिशिंग के लिए। यहाँ पर देखिए हमने एजिंग की है इसकी किनारे के ऊपर। ये देखिए, ये कॉर्नर देखिए कितना प्यारा बना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए इसका पैटर्न कितना प्यारा है। और यहाँ पर हमने साइड में इकट्ठी जैकेट बनाई है, साइड में हमने स्टिच नहीं किया। आपकी हेल्प के लिए देखिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी तैयार किया है। मैंने ये 38 चेस्ट साइज में बनाई है 38, लेकिन अगर आप इसे किसी दूसरे चेस्ट साइज में बनाना चाहते हैं तो इस चार्ट को देखकर बना सकते हैं। जो इस जैकेट का सेकंड पार्ट है उसके लास्ट में मैंने इस चार्ट को एक्सप्लेन किया है। और ये चार्ट अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो एक कमेंट जरूर करें। और इस चार्ट की पिक आप मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स से ले सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी पिक शेयर कर दूँगी। मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर जो भी चीज़ें बनाते हैं चाहे तो उसकी पिक मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए बटन पट्टी बनाई है, आप चाहे तो इसके किनारे भी बना सकते हैं। ये देखिए 19 से थोड़ा सा कम है ये, तो टोटल जिसका राउंड है आप 19 मान के चलिए। टोटल राउंड इसका 38 हो गया। 38 चेस्ट साइज के लिए मैंने इसे बनाया है। देखिए पूरी जैकेट में आपको दिखा देती हूँ। नेक देखिए इसका कितना प्यारा बना है। और ये इसका आर्म होल। जैकेट बनाने के लिए 11 नंबर मैंने क्रोशिया यूज़ किया है 3 mm, लेकिन ये जो हमने बॉर्डर बनाया है बॉर्डर के लिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक यूज़ किया है 2.5 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड देखिए स्टिच कर लिया मैंने। अब हम फ्रंट में बटन पट्टी बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर किनारी भी बना सकते हैं। जो मैं बटन पट्टी यहाँ पर बनाऊंगी वो मैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनाऊंगी। और वही बटन पट्टी यहाँ पर, जो यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाना है बटन पट्टी का, वही यहाँ नीचे भी आएगा छोटा सा बॉर्डर, और वही नेक के ऊपर भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से मैंने स्टार्ट करना है इसे देखिए। ये जो हमारा 8 पैटर्न है यहाँ पर रखे हुए, इसी को ऐसे नीचे जाकर देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ से बनाएंगे इस तरह से आगे घूमकर, फिर यहाँ से नीचे आकर यहाँ पर राउंड को ज्वाइन करेंगे। और एक ये देखिए स्टार्ट करके बताती हूँ आपको। एक नॉट बना लेंगे। देखिए इसके यहाँ पर 8 पैटर्न है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8th पैटर्न से मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ से ये जो हमने चेन को ज्वाइन किया हुआ है सेंटर में, यहाँ से मैंने धागा स्टार्ट किया। और एक बात ध्यान रखें आप, ये देखिए सारी जो मैंने जैकेट बनाई है कंप्लीट जैकेट वो मैंने 11 नंबर क्रोशिया के ऊपर बनाई है 3 mm ये सारी जैकेट। लेकिन अभी हमने बॉर्डर बनाना है बटन पट्टी का, तो इसके लिए मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 2.5 mm, ताकि बॉर्डर हमारा थोड़ा टाइट बने। 1 2 3 मैंने चेन लिए। हर चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, मतलब जितनी हमारी स्टार्टिंग वाली चेन है सभी के ऊपर हमने एक एक बनाना है। और यहाँ पर मैं जो डबल क्रोशिया बनाऊंगी वो मैं थोड़ी छोटी साइज़ के बनाऊंगी, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाऊंगी। मैं कंप्लीट करके यहाँ कॉर्नर तक आऊँगी, फिर बताऊँगी यहाँ पर किस तरह से बनेगा। तो यहाँ तक आ जाए। सभी चेन में देखिए मैं बना रही हूँ, कोई भी चेन हमने स्किप नहीं करनी। ये जो सेंटर में ये चेन स्किप की हुई है उसमें भी बनाना है। ये देखिए ये हमारी चेन है जिसमें अभी मैंने बनाया है। ये देखिए यहाँ पर बनाया। अब ये चेन जो स्किप की है उसमें भी बनाना है, कोई भी चेन हम छोड़ेंगे नहीं।
जितने हमारे शुरू में डबल क्रोशिया थे, चेन थी, उतने ही यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे। तो मैं यहाँ कॉर्नर तक आऊँगी। तो अब आप देखिए यहाँ कॉर्नर तक आ गई मैं। अगर किसी का हाथ लूज़ है तो यहाँ पर आपको स्टिच ज़्यादा लगते हैं, तो आप यहाँ पर एक एक स्टिच कम ले सकते हैं। जैसे ये हमारा 7 का पैटर्न है, 7 चेन से हमारा पैटर्न बनता है शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था। तो 7 के ऊपर आप 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया उठा सकते हैं, मतलब 7 के पीछे एक स्टिच यहाँ पर कम बना सकते हैं, कहीं पर भी एक चेन स्किप कर सकते हैं। जैसे ये 7 का है, यहाँ पर 6 बना लीजिए, 7 का पैटर्न यहाँ पर 6 बना लें। तो इस तरह से अगर आपने यहाँ पर स्टिच कम करने हैं तो कम कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट स्टिच मैंने बनाना है, कहाँ पर बनाएंगे, धागा लिया, ये जो हमने शुरू में चेन एक स्किप की थी 2 धागों वाली, तो उसी में मैंने इस तरह से देखिए, इसके बाद हमने सिंगल धागे से 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर मैं 4 स्टिच बनाऊंगी। एक बनाया, 4 की कली, 2 बनाए, उसके बाद 2 चेन लिए, धागा लिया, इसी जगह सेम प्लेस पर 2 और बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी यहाँ पर 4 स्टिच बनेंगे, 4 की कली। इसके बाद हम 3 स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट डबल क्रोशिया में। ये जो हमारा डबल क्रोशिया का लूप है, यहाँ पर मैं 3 बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया उसी तरह से हमने छोटी साइज़ के बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे। 3, ये देखिए 3 बनाई मैंने। इसके बाद नेक्स्ट में 2 बनाऊंगी, एक और, फिर नेक्स्ट में 3, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 2। इसी तरह मैं नेक तक जाऊंगी। ये देखिए 1 2 3, फिर 1 2 1 2 3 1 2, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे। तो यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये बननी चाहिए, इसमें झोल या खिंचाव नहीं होना चाहिए। मैंने देखिए 3 बनाए हैं, फिर 2 3 2। अगर किसी का हाथ लूज़ है तो फिर आप हर चेन में 2 तो बनाए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2। तो ये आपकी चॉइस, आपके हाथ का फ़र्क है, उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर स्टिच रखने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा लास्ट 6 की कली है, और इससे पहले देखिए मैंने ये 3 स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ पर भी मैं 3 ही बनाऊंगी, 2 नहीं बनाऊंगी। यहाँ कॉर्नर में एक स्टिच एक्स्ट्रा मैंने बना लिया, क्योंकि यहाँ से हमारी पट्टी इस तरह से टर्न होती है, तो एक स्टिच एक्स्ट्रा रखा मैंने। ये देखिए 3 2 3 3, इसके बाद 3 3 3 बनाऊंगी। अगर स्टिच कहीं पर भी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर कहीं पर भी आपको स्टिच ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर भी 3 2 3 2 3 2 बना सकते हैं। तो यहाँ 3 बनाए मैंने। इसके बाद देखिए इस रो में हमने बना लिया। अब ये नेक्स्ट रो है, हर रो में हमने बनाने हैं। यहाँ पर मैं 3 बनाऊंगी, 1 बनाया, 2 और 3। फिर देखिए ये नेक्स्ट रो है, यहाँ पर 3 बना लेंगे। ये जो हमारी चेन है इसको इस तरह से लेकर, ये जो हमारे कॉर्नर वाले स्टिच है इसके ऊपर हम थोड़े छोटे साइज़ के ही डबल क्रोशे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। इससे भी छोटी साइज़ का मैंने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। इसके बाद ये तो हमारी 6 6 की कली है। यहाँ पर जो बीच में है ऐसे इस तरह से नीचे स्टिच है, यहाँ पर थोड़ा लंबा डबल क्रोशिया रखूँगी, ठीक रखूँगी नॉर्मल साइज़ का, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाला है यहाँ पर थोड़ा छोटे साइज़ का रखूँगी। तो अब यहाँ पर नॉर्मल डबल क्रोशिया मैंने बनाया, 1 2 और 3। इसके बाद ये कॉर्नर वाला है, नहीं तो यहाँ से शेप नहीं आएगी। ये कॉर्नर वाला है, यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज़ का बनाया, 1 2 3। ये देखिए दोनों का फ़र्क है। अब देखिए फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर मैं थोड़ा नॉर्मल बनाऊंगी, ज़्यादा छोटा नहीं बनाऊंगी, ताकि यहाँ से स्ट्रेट आए हमारा ये जो पैटर्न है। फिर ये नेक्स्ट कॉर्नर वाला है, यहाँ पर थोड़े छोटे साइज़ का डबल क्रोशिया रखूँगी। फिर नेक्स्ट रो है, ये 6 की कली 6 की कली, यहाँ पर
नॉर्मल डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर ये कॉर्नर वाला स्टिच है, यहाँ पर 3 बनाऊंगी लेकिन छोटे साइज़ के। इस तरह से ये यहाँ से दिखेगा। देखिए ये कॉर्नर वाला स्टिच है, ये थोड़े उभरे उभरे हैं हमारे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर छोटे साइज़ के डबल क्रोशिया बनाए हैं। अगर थोड़ा बड़ा बनाते तो और यहाँ पर उभार आता। जब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे तो यहाँ से ये सीधी हो जाएगी बिल्कुल। फिर देखिए नेक्स्ट चेन को लेकर मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के 3 डबल क्रोशिया किए। फिर नेक्स्ट को यहाँ पर ये कॉर्नर वाला है, यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज़ का डबल क्रोशिया किया, 1 2 3। इसके बाद देखिए यहाँ पर बन गया। अब नेक्स्ट रो में जाएंगे, यहाँ पर थोड़े नॉर्मल साइज़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। इसके बाद हमारा सीधा पैटर्न आता है, सीधे मतलब यहाँ से स्ट्रेट है, तो आप यहाँ पर 3 3 3 3 भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हैं। आप चाहे तो 3 2 3 2 3 2 भी बना सकते हैं। तो मैं बनाती हूँ, फिर देखती हूँ किस तरह से आएंगे, तो मैं बना के आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 3 बनाए, फिर 2 बनाए, जैसे हमने यहाँ फ्रंट में बनाए थे। अगर मुझे लगेगा कि ये 3 2 3 2 कम थोड़े स्टिच हैं, तो फिर मैं 3 3 3 3 बनाती जाऊँगी। अभी मैं ये देखिए 3 2, देखिए यहाँ पर हमने 3 बनाए थे, 2 3 2, तो यहाँ तक आती हूँ मैं बनाकर। ये देखिए मैंने 3 2 3 2 ही रखे हैं। ये देखिए 2 3 2 3 2 3 2 3 और 2। इस तरह से ये हमने फंदे उठाए हैं। अब देखिए यहाँ से हमने बैक साइड के स्टिच किस तरह से उठाने हैं। ये हमारे बैक साइड के इस तरह से लूप्स हैं। ये देखिए धागा लिया हमने, लास्ट में देखिए 3 है, फिर 2 हैं। अब ये सेंटर आ गया जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ये सेंटर जहाँ ज्वाइन किया है वहाँ पर भी मैं एक स्टिच उठाऊंगी, नहीं तो यहाँ पर होल बन जाएगा। सेंटर में एक स्टिच उठाया। इसके बाद देखिए ये हमारे 6 स्टिच हैं, 1 2 3 और ये 3 और है हमारे पास 6, और सेंटर में एक ये चेन भी है। तो टोटल यहाँ पर मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, सेंटर में भी एक बनाऊंगी। फर्स्ट और सेकंड के ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, तब हम ये लूप को साथ नहीं रखेंगे। उसके बाद हम लूप को साथ लेकर फिर ये थर्ड वाले के ऊपर, फिर सेंटर में, फिर इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया चेन के साथ। फिर चेन को नीचे रखेंगे, उसके बाद 2 बिना चेन के बनाऊंगे। धागा लिया। अब देखिए ये हमने बिना चेन लिए ही यहाँ पर पहले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, उसके बाद ये सेकंड वाला डबल क्रोशिया उसके ऊपर बनाया। अब मैं लूप को साथ रखूँगी, इसको साथ में लेंगे, और ये हमारा थर्ड डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर बनाया। फिर सेंटर में जो ये स्पेस है यहाँ पर बना लेंगे। फिर स्पेस के साथ वाले स्टिच के ऊपर बनाएंगे चेन को साथ लेकर। फिर यहाँ चेन को छोड़ देंगे, उसके बाद 2 स्टिच मेरे पास रहते हैं, दोनों के ऊपर एक एक बनाऊंगी। तो इस तरह से जैसे ये हमारा चेन का पैटर्न है, ये देखिए उस तरह से हमने चेन को साथ में ले लिया। ये देखिए यहाँ चेन के ऊपर ये सेंटर में स्टिच बनते हैं, तो इसी तरह से मैंने बनाए हैं। ये सेंटर वाले 3 स्टिच जो हैं ये चेन के साथ बनाए हैं, बाकी के इस साइड 2 इस साइड 2 बिना चेन के हैं। एक बार फिर से देख ले, धागा लिया, यहाँ तक बनाई मैंने, ये लास्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, बिना चेन के ये सेकंड बनाया। अब हमने ये चेन को साथ रखना है, और ये थर्ड यहाँ पर बनाया। फोर्थ हमने सेंटर में होल में बनाया। फिर फिफ्थ हमने होल के साथ वाली चेन में बनाया, फिफ्थ। अब ये चेन को छोड़ देंगे, बिना चेन के 2 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया। 7 स्टिच मैंने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सेंटर में हमने कोई चेन नहीं बनाई यहाँ पर। इस तरह से ये साथ में ज्वाइन होते जाएंगे।
तो अब बैक के मेरे पास 7 इस तरह की कलियां हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 हमने ज्वाइन की थे, 3 3 हमने डिक्रीज की थी फ्रंट के लिए, 6 वो हैं और एक हमने सेंटर में जो बीच में गैप रहता है फ्रंट साइड, एक वो है। 7 के ऊपर मैं बना लूँगी, यहाँ तक आऊँगी। ये देखिए सभी के ऊपर मैंने बना लिए बैक साइड। अब देखिए किस तरह से हमने बनाना है। लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने ये लास्ट इस साइड वाले स्टिच के ऊपर 2 बनाए थे, तो उस साइड भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से नहीं। उसके बाद ये सेंटर में हमने यहाँ पर एक स्टिच बनाया था, तो एक स्टिच ये भी बनाएंगे, उसके बाद हमने बनाई है। तो यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से ये लास्ट मैंने बना लिया, यहाँ पर 2 3 और 2 7 स्टिच। अब धागा लिया हमने, ये सेंटर में यहाँ पर एक स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ये देखिए इसके बाद ये हमारी जो कली है, कली की चेन में यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं। 2 से स्टार्ट करना है, 1 बनाया और 2, इस तरह से 2 से स्टार्ट किया। नेक्स्ट में 3 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, दो तीन, 2 3 2 3 2 3 2 3। इसके बाद फिर यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक बनाऊंगी। तो अब इस साइड वाले नेक के स्टिच उठाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 3 बनाए हैं। अब हमने यहाँ पर इस स्टिच में 2 बनाने हैं, लेकिन ये कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाला है, कॉर्नर वाला है। जो कॉर्नर वाले हैं वहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन कॉर्नर से नीचे वाला जो हमारी रो है वहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। जैसे ये कॉर्नर से नीचे वाली रो में यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पर कॉर्नर में छोटे। तो धागा लिया, ये हमारा कॉर्नर है, ये देखिए ये हमारी रो है। यहाँ पर हमने नहीं बनाना, यहाँ पर नहीं बनाना, ये हमारे 3 जो स्टिच है उसको हमने लिया। यहाँ पर हम छोटे साइज़ के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये नीचे वाली रो है, इसमें नॉर्मल बनाएंगे। ये देखिए दोनों डबल क्रोशिया का फ़र्क है। अब ये हमारी फिर से कॉर्नर वाली रो है, तो हमने यहाँ ऊपर नहीं बनाना, हमने ये जो हमारी 6 की कली होती है उसका जो ये लूप है यहाँ पर बनाना है, यहाँ नहीं बनाना। ये कॉर्नर वाला स्टिच है, यहाँ पर छोटे साइज़ के 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के बनाऊँगी। 3 बनाने हमने 3 3 ही है, तो फिर मैं बना लेती हूँ यहाँ छोटे साइज़ के, फिर बड़े, फिर छोटे साइज़ के, फिर नॉर्मल, बड़े मतलब नॉर्मल, फिर छोटे साइज़ के 3 यहाँ पर बनने हैं, यहाँ ऊपर नहीं बनने। ये जो हमारे 3 स्टिच होते हैं, ये देखिए 1 2 3 यहाँ पर बनाना हमने। यहाँ पर भी देखिए ये है जो यहाँ पर बनेगा, तो मैं बना के यहाँ तक आती हूँ। देखिए नेक के हमने सारे स्टिच उठा लिए, 3 3 मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये जो यहाँ पर ऊंचा नीचा है, जब हम नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट रो बनाएंगे तो यहाँ से सीधा हो जाएगा। और देखिए ये हमारे पहला डिक्रीज वाली रो थी, वहाँ पर 3 बनाए। अब ये हमारी बिना डिक्रीज वाली रो है, तो यहाँ पर 3 बनाऊंगी, उसके बाद फिर से 3 बनाऊंगी। जैसे दूसरी साइड लास्ट में मेरे पास 2 रो में 3 3 है, उसके बाद 2 3 2 3 2 3। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर नहीं बनाना, ये बात आपने हर रो में ध्यान रखनी है। इस रो के स्टिच हमने यहाँ पर बना लिए हैं, अब हमने इस रो के स्टिच इसके लूप में बनाने हैं। 3 बनाएंगे, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में भी 3 है मेरे पास दूसरी साइड, तीन। अब यहाँ पर मैंने 2 3 2 3 शुरू करने हैं। 3 के बाद यहाँ पर 2 बनाऊंगी, 1 बनाया और ये 2, फिर नेक्स्ट में 3। तो मैं कंप्लीट करके कॉर्नर तक आऊँगी। ये देखिए 2 3 2 3 कॉर्नर में आएंगे। तो कॉर्नर तक मैंने बना लिया। देखिए उसी तरह से है 3 2 3 2 3 2, और लास्ट में हमने 3 बनाए हैं और यहाँ से हमने टर्न लेना है।
ये देखिए, जैसे हमने दूसरी साइड ये वाला जो हमारी चेन है, यहाँ पर हमने 4 की कली बनाई है, उसी तरह से बनाएंगे। धागा लिया, इस चेन में 4 की कली बनाएंगे, छोटे डबल क्रोशिया रखेंगे, 1 और 2 बनाए। फिर 2 चेन लिए टर्न लेने के लिए, यहीं पर सेम प्लेस पर हमने 2 और बनाए, 1 और ये 2। तो इस तरह से कॉर्नर में हमने 4 स्टिच बनाए। इसके बाद हर चेन में, ये देखिए, ये हमारी स्किप की हुई चेन है, यहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया किया है। हर चेन में हमने बनाना है, ये हमारे उस साइड हमने बनाए थे, ये देखिए यहाँ पर हमने बनाए हैं, जैसे यहाँ पर सेम इसी तरह से बनाने हैं ये सारे में नीचे। तो मैं बनाऊंगी और कंप्लीट करके फिर हम ज्वाइन करेंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मैंने आपको बताया है यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न की 7 चेन होती हैं। अगर आप किसी का हाथ लूज़ है तो आप एक चेन 7 के पीछे डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 7 के, हमारा पैटर्न है 7 के ऊपर 7 बनाए हैं, लेकिन अगर आपने 6 बनाने हैं तो ये जो 3 की चेन को हमने, ये जो हम 10 चेन बना के ज्वाइन करते हैं, फिर आप इस चेन को स्किप करके नेक्स्ट में बना सकते हैं इस तरह से। एक चेन फिर बीच में आप ये वाली स्किप कर सकते हैं। तो मैंने हर चेन में बनाया है, अगर मुझे लगा तो फिर मैं खोल के उसको ठीक करूँगी। अभी तो मैंने हर चेन में बनाया है। क्या कई बार क्या होता है, बनाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, कि ये स्टिच ज़्यादा है, तो फिर आप उसको खोल के ठीक कर सकते हैं। 7 की जगह 6 बना सकते हैं पैटर्न के। तो मैं बनाकर, ये देखिए, अभी तो मैंने हर चेन में बनाया है। बनाकर यहाँ से ये सारे में बनाएंगे, यहाँ पर आकर मैं ज्वाइन करूँगी इसे। तो अब देखिए ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर किस तरह से करना है। ये देखिए, लास्ट चेन में मैंने बनाया अभी डबल क्रोशिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 3 चेन लेकर। तो 3 चेन मतलब 1 2 3, थर्ड चेन में मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। उसके बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से मैंने राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद मैंने 2 चेन लिए, 3 चेन नहीं ली, यहाँ पर अब मैंने 2 चेन ली। ज्वाइन देखिए, चाहे हमने यहाँ पर किया है ये पहला जो डबल क्रोशिया है, लेकिन स्टार्ट हम ये चेन से ही करेंगे। हमने धागा लिया 2 चेन लेकर, ये जो 3 की चेन है इसको इस तरह से उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह। यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट किया इस तरह से। इसके बाद धागा लिया, ये नेक्स्ट हमारा जो डबल क्रोशिया है इसको बैक साइड से उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर बैक पोस्ट बना लेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से लिया फ्रंट साइड से, तो यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर नेक्स्ट बैक पोस्ट, तो एक हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए कॉर्नर तक जाएंगे। स्टार्ट हमने 3 की चेन के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाकर किया है, उसके बाद बैक पोस्ट बनाया। तो बनाकर मैं यहाँ कॉर्नर तक आऊँगी। ये देखिए, कॉर्नर तक आ गई मैं। एक सभी के ऊपर मैंने स्टिचेस के ऊपर बनाया है, एक स्टिच मैंने स्किप किया है। ये देखिए, ये जो हमारी 4 की कली है, 4 की कली में से जो पहला हमारा 4 की कली में से पहला स्टिच है, इसके ऊपर मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी। इससे पहले वाले के ऊपर बैक पोस्ट आ जाए तभी इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टिच स्किप किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, उसके बाद यहाँ पर बैक पोस्ट किया है, उसके बाद एक मैंने बीच में ये चेन स्किप कर दी है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो 4 की कली है, पहले वाले स्टिच के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा यहाँ पर। फ्रंट पोस्ट किया हमने, फिर देखिए इस तरह से है फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। अब नेक्स्ट वाले को लेकर हमने सेकंड जो कली का स्टिच है वहाँ पर बैक पोस्ट बनाया।
इसके बाद ये जो सेंटर है यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले बनाए थे। एक, ये दो चेन, फिर 2 और बनाएंगे। सेंटर में 4 की कली हमने फिर से बनाई, ये देखिए। और कली के ये 4 की कली है, इससे पहले देखिए हमने बैक पोस्ट बनाया है, फिर फ्रंट पोस्ट किया है। तो सेम इसी तरह से आएगा। कली के साथ वाले स्टिच के ऊपर देखिए सेंटर में कली बनाई है, ये 2 हमारे पास स्टिच अभी रहते हैं 4 में से। तो पहले वाले के ऊपर हमने बैक पोस्ट बनाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट आएगा। ये जो हमारे पास नीचे 4 की कली थी, पहले वाले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट, सेकंड वाले के ऊपर बैक पोस्ट, सेंटर में 4 स्टिच बनाए। फिर ये थर्ड वाला स्टिच है, इसके ऊपर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। मतलब ये दोनों साइड हमने फ्रंट पोस्ट किया है, बीच वाले जो कली के दोनों स्टिच हैं वहाँ पर बैक पोस्ट बनाया है। अब ये फ्रंट पोस्ट है, इसके बाद बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। बनाते हम डबल क्रोशिया है, लेकिन फ्रंट साइड से इस तरह से उठाकर, ये देखिए उसी तरह से है। 3 स्टिच है, 3 से 2 किए, 1 किया। बस हमने बैक पोस्ट में बैक साइड से स्टिच को उठाना है, फ्रंट पोस्ट में फ्रंट साइड से। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाते हुए ये नेक के ऊपर भी इसी तरह से बनाएंगे, सेम फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट यहाँ से बनाकर ये सारा कंप्लीट राउंड करूँगी। बैक साइड है ये, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए यहाँ से भी बनाते हुए सेम दूसरी साइड से बनाएंगे। और सेम इसी तरह से यहाँ कॉर्नर के ऊपर आकर जैसे हमने दूसरी साइड कॉर्नर बनाया है वैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक आके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर तक मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे। तो उससे पहले बटन पट्टी बनाते वक्त जो आपने बातें ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर अगर आपको स्टिच ज़्यादा लगे तो आप हर लूप है उसमें 2-2 बना सकते हैं, क्योंकि सभी के हाथ का फ़र्क होता है। इसी तरह से नेक के ऊपर भी आप देखें 2 रो हमने बना ली है। 2 रो बनाने के बाद आप इस तरह से नेक को रख के देखें, यहाँ पर आपके स्टिच ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ये सीधा पार्ट है यहाँ पर हमने 2-3 स्टिच उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 3-3 स्टिच उठाए हैं। यहाँ तक दोनों साइड 3-3 स्टिच है और यहाँ पर 2-3 के हिसाब से उठाया है। अगर किसी को लगे कि उसका हाथ लूज़ है, यहाँ पर ज़्यादा फंदे हो गए हैं, उठ रहा है, तो आप यहाँ पर भी 2-3 बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सारी बटन पट्टी बना ली, ये सारी पट्टी बना ली, नीचे भी बॉर्डर भी बन गया और बाद में आपको लगे कि ये ठीक नहीं है। 2 रो बनाने के बाद नेक को इस तरह से रख के देखें। और ये तो हो गया पट्टी का हिसाब किस तरह से हमने रखना है। तो अब एक हिसाब और है, ये मैंने मार्कर लगाए हैं। ये मैंने लगाए हैं जहाँ पर हमने बटन होल रखना है। बटन होल आपने कितने रखने हैं उस हिसाब से ये मार्कर आप लगाएंगे। देखिए बटन आपने दूर दूर रखने हैं या पास पास रखने हैं, उस हिसाब से हमने जो होल है रखने हैं। ये देखिए इस तरह से रखेंगे तो इतने पास पास आएंगे। ये मैंने जो बटन रखे हैं ये 13 स्टिच मैंने स्किप करके 14th में मैंने ये होल बनाया है। अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगी, सिर्फ मार्कर लगाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बटन है आपको पास पास लगते हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अगर आपको ये पास लगते हैं तो फिर आप 15 स्टिच, ये मैंने 14th स्टिच में मार्कर लगाया है, फिर आप 16th स्टिच में 16वें 15 स्किप करके 16वें में मार्कर लगा सकते हैं। और मार्कर जो आपने लगाने हैं यहाँ से इस साइड से लगाने हैं, इस साइड से लगाते जाएंगे। पहले आपने हिसाब बना लेना है और लास्ट में यहाँ तक मैंने बनाए हैं। इसके बाद जितना भी चाहे आए, चाहे इतना आए, चाहे इतना आए, चाहे इतना आए, तो उसका कोई नहीं है। ज़्यादातर हम लोग बटन जो लगाते हैं ये ऊपर वाले 3-4 ही लगाते हैं जब हमको जैकेट को पहनते हैं। तो ऊपर से हमने इस तरह से बना लेना है हिसाब, मार्कर लगा लेंगे ये वाले, उसके बाद हम होल रखने स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने मार्कर लगाए हैं। मैंने 6 बटन के हिसाब से लगाए हैं। हर 13 चेन मैंने 13 ये जो डबल क्रोशिया हैं इसको स्किप करके 14वीं चेन में मैंने मार्कर लगाया है।
मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी लास्ट रो है जिसमें 6 कलियां 6 डबल क्रोशिया हैं, लास्ट कली है। उसके बाद देखिए ये आधा पैटर्न है, आधा पैटर्न है। तो ये जो 6 वाली कली है जिसमें कंप्लीट है, उसमें देखिए ये 6 वाली कली में मैंने 3 बनाए हैं। जो डबल क्रोशिया हमने बनाए थे 1 2 3, तो फर्स्ट और सेकंड वाला छोड़ के इस रो में जो बने हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला छोड़ के जो ये बैक पोस्ट है उसके ऊपर मैंने मार्कर लगाया है। ये देखिए, बैक पोस्ट के ऊपर मार्कर लगाया है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर मार्कर नहीं लगाना आपने, बैक पोस्ट के ऊपर लगाना है, उससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद देखिए, फिर ये फ्रंट पोस्ट से काउंट कीजिए, 1, ये दूसरा बैक पोस्ट, तीसरा फ्रंट पोस्ट, चौथा बैक पोस्ट, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां। 13 हमने स्किप किए, फिर हमने 14th जो हमारा बैक पोस्ट है उसके ऊपर मार्कर लगा लिया। तो इस तरह से हमने मार्कर लगाने हैं। यहाँ मार्कर लगाने का मतलब ये है कि ये वाली चेन हमने बैक पोस्ट वाली स्किप करनी है। उसके बाद फिर 13 हमने स्किप किए, 13 14th के ऊपर मार्कर लगाया। तो इस तरह से मैंने मार्कर लगा लिए। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ से हमने टर्न कैसे लेना है। देखिए, दूसरी साइड जब हमने कॉर्नर बनाया था, इस बात को भी आप ध्यान में रखें, कॉर्नर दोनों साइड सेम बनना चाहिए। ये जो हमारे 4, ये नीचे वाले 4 स्टिच देखिए, पहला वाला जो कली के 4 स्टिच हैं, पहले वाले के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया है। इस साइड से भी देखेंगे 4 में से पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट है, तो दूसरी साइड भी इसी तरह से होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे 4 कली के स्टिच हैं, पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट आएगा, इस साइड भी पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट आएगा। तो अगर ये देखिए, मेरा तो आया ही इसी हिसाब से है। देखिए, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, अब ये पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट आएगा। लेकिन अगर आपका ये वाला स्टिच जो है ये फ्रंट पोस्ट है, ये वाला स्टिच जो अभी मेरा बैक पोस्ट है, तो आप यहाँ पर एक स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, फिर आपने क्या करना है, जैसे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बैक पोस्ट किया है, अब हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करना है, तो इसको आप स्किप कर दें, फिर इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट कर लें। तो एक आप बीच में फिर स्किप कर दें अगर आपका इस तरह से नहीं बैठता। तो अभी यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है हमने। ये फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट करना है, फिर बैक पोस्ट। जब भी हम ये कॉर्नर वाले स्टिच बनाएंगे, जो 4 की कली होगी, पहली वाली कली, पहले वाला स्टिच और ये लास्ट वाला 4th स्टिच, इनके ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट आना चाहिए हर बार। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया, फिर जो सेकंड स्टिच है कली का, बैक पोस्ट। इसके बाद सेंटर में यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 मैंने यहाँ पर चेन लिए, 2 और बनाएंगे सेम प्लेस पर। इसके बाद देखिए, ये 2 स्टिच हैं, ये वाला जो स्टिच है इसके ऊपर बैक पोस्ट आएगा, फिर ये हमारा 4th स्टिच है कली का, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट आएगा। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट सेम आना चाहिए दोनों साइड। अब यहाँ पर बैक पोस्ट, इसके बाद तो उसी तरह से है, बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो मैं ये सारा कंप्लीट करके यहाँ तक आऊँगी। देखिए, जहाँ पर हमने ज्वाइन करना है, तो देखिए ज्वाइन करेंगे। जब हमने रो ज्वाइन करनी है तो इस तरह से होनी चाहिए, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, उसके साथ फिर से फ्रंट पोस्ट है। तो इस तरह से ज्वाइन नहीं होगी, एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट। तो अभी देखिए, मैंने फ्रंट पोस्ट किया है, 2 मेरे पास स्टिच है, यहाँ पर मैं बैक पोस्ट करूँगी, यहाँ फ्रंट पोस्ट करूँगी, उसके साथ फिर से फ्रंट पोस्ट है। तो मैं क्या करूँगी, ये धागा लेकर इन दोनों को इकट्ठा स्टिच लेकर बैक पोस्ट बना दूँगी, या इकट्ठा आप बना दें या फिर आप एक चेन स्किप कर लें। तो बैक पोस्ट बनाया मैंने,
इसके बाद मैंने राउंड को ज्वाइन करना है। पहला हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट के बाद जो हमारा बैक पोस्ट है, देखिए ये फ्रंट पोस्ट के बाद जो हमारा बैक पोस्ट है उसकी चेन में, यहाँ पर बैक पोस्ट की चेन में मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद 2 चेन लिए, देखिए फिर से देखिए हर बार हमने राउंड इस तरह से ही ज्वाइन करना है। इसके बाद हमने जो 2 बनाने हैं, तो फिर से आप एक बार देख लें। ये हमने बैक पोस्ट किया 2 को इकट्ठा करके। इसके बाद ये हमारे पास जो फ्रंट पोस्ट है इसकी चेन में हमने ज्वाइन नहीं करना यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा बैक पोस्ट है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन देखिए हमने चाहे बैक पोस्ट के ऊपर किया है, लेकिन स्टार्ट हमने फ्रंट पोस्ट से ही करना है। तो हमने यहाँ पर 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर पहले वाला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसको लेकर मैंने फ्रंट पोस्ट किया। नेक्स्ट राउंड में जब बनाएंगे नेक्स्ट रो, उसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट है। इसके बाद ये हमारा जो बैक पोस्ट है, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था वहाँ पर हमने बैक पोस्ट किया। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इसी तरह से बनाते हुए कॉर्नर तक जाएंगे। तो इसके बाद जब राउंड ज्वाइन करना है इसी तरह से करना है। यहाँ से जब बनाकर आएंगे तो ये जो हमारा बैक पोस्ट है इसकी चेन में ज्वाइन करना है, लेकिन स्टार्ट हमने फ्रंट पोस्ट से करना है। तो अब मैं ये कॉर्नर तक आऊँगी। तो एक बार आप फिर से देख ले कॉर्नर हमने किस तरह से बनाना है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड का कॉर्नर बनाना है। तो अभी आप ध्यान से देख लें ये वाला कॉर्नर दोनों साइड का। ये देखिए लास्ट स्टिच हमारा बैक पोस्ट का है, ये देखिए। उसके बाद हमारे पास ये 4 की कली है। फर्स्ट और फोर्थ के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है और बीच वाले जो दोनों हैं इनके ऊपर बैक पोस्ट करना है। और यहाँ पर हमने 4 बनाने हैं स्टिच। तो किस तरह से, ये देखिए बैक पोस्ट बनाया। इसके बाद ये कली का पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर जो सेकंड डबल क्रोशिया है उसको लेकर बैक पोस्ट किया। इसके बाद देखिए सेंटर में 4 बनाएंगे। ये 1 2, 2 हमने चेन बनाए, 1 और 2। सेम प्लेस पर हमने सेम प्लेस पर हमने 4 बनाए। इसके बाद हमारे पास बैक पोस्ट वाला स्टिच है और इसके बाद ये फोर्थ जो स्टिच है कली का, ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला है। इस तरह से यहाँ से ये देखिए यहाँ पर मार्कर लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्किप करके 14th है जो ये 14वां स्टिच है, इसके ऊपर मैंने मार्कर लगाना है। मैंने 14 के ऊपर लगाया है। आपको बटन थोड़े दूर दूर चाहिए तो आप 16वां जो 15 आप करके स्किप तो 16वें के ऊपर लगा सकते हैं। अब देखिए हमने फ्रंट पोस्ट किया, फिर ये बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इसके बाद फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। तो अब देखिए ये वाला जो हमारा स्टिच है ये बैक पोस्ट जहाँ पे हमने मार्कर लगाया है, यहाँ पर हमने बैक पोस्ट नहीं बनाना। यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे बटन होल के लिए, धागा लिए और 2 हमने चेन लिए। इस चेन को बैक पोस्ट वाली को हमने स्किप करना है, इसको स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से ये आएगा। देखिए फ्रंट पोस्ट बनाया, देखिए हमने फ्रंट पोस्ट किया, 2 चेन लिए, ये बैक पोस्ट वाली चेन को स्किप किया, फिर उसके बाद फ्रंट पोस्ट बनाया, फ्रंट पोस्ट फ्रंट पोस्ट। उसके बाद फिर ये बैक पोस्ट,
तो मैं यहाँ तक आती हूँ। ये देखिए फ्रंट पोस्ट बनाया मैंने, इसके बाद मैंने 2 चेन लिए, धागा लिया। ये बैक पोस्ट वाली जो चेन है इसको स्किप करेंगे, ये देखिए। इसके बाद फिर इसको स्किप करके नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट किया, ये देखिए। बस इसके बाद फिर उसी तरह से बैक पोस्ट आएगा। तो आगे इसी तरह से बनाकर मैं यहाँ तक आऊँगी, उसके बाद आगे बनाएंगे। ये देखिए, ये लास्ट मैंने होल बना लिया। इसके बाद हमने नेक के स्टिच बनाने हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, देखिए कोई भी जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमने ध्यान रखना होता है कि हम किस तरह से उसे अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने डिक्रीज तैयार की थी, हमने आधा आधा पैटर्न डिक्रीज किया था, उससे हमारे ऊंचे नीचे स्टिच आए थे। देखिए सेकंड रो बनाई तो ठीक हो गए, थर्ड बनाएंगे तो और ठीक हो जाएगा, फोर्थ बनाएंगे तो और ठीक हो जाएंगे। ये यहाँ से बिल्कुल बराबर आएगा। इस साइड के स्टिच देखिए, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये देखिए नीचे हैं, यहाँ से थोड़े ऊंचे हैं, यहाँ से नीचे हैं, यहाँ से थोड़े ऊंचे हैं। तो क्या कर सकते हैं, जहाँ पर ये स्टिच नीचे हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लंबा डबल क्रोशिया बना लें, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, और जहाँ पर ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ा छोटा बना लें। तो उस तरह से आप इसको अच्छा बना सकते हैं। देखिए अभी मैंने एक हमारा ये लास्ट वाला होल है, बटन होल। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 बनाए हैं। ज़रूरी नहीं है आपने 6 बनाने हैं, आप इस साइड से काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये होल, पहला होल मैंने, ये लास्ट जो हमारा, ये देखिए लास्ट जो हमारी कली है यहाँ से डिक्रीज स्टार्ट है, तो लास्ट कली के सामने मैंने पहला होल बनाया है। उसके बाद मैंने 13 स्किप करके 14वीं में बनाया है। तो आपने 6 अगर नहीं रखने तो आप यहाँ पर 4 भी रख सकते हैं इतने, उसके बाद आप बिना होल के रख ले। तो पहले आप इस साइड से काउंट करके मार्कर लगा ले, फिर यहाँ तक आप सीधा बिना होल के बनाकर आए, और फिर आप यहाँ से बटन होल रखना स्टार्ट करते। अगर आपने 4 रखने हैं इस तरह से बना सकते हैं। मैंने ये पास पास रखे हैं, ये देखिए मैंने बटन थोड़े पास पास रखे हैं। अगर आपने थोड़े दूर रखने हैं तो आप, मैंने पहले भी बताया है, आप 15 स्किप करके 16वीं में आप इस तरह से बटन होल रख ले। बस आपने जो बैक पोस्ट वाला स्टिच है उसके ऊपर आपने होल बनाना है। तो अब यहाँ से मैं, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट, ये हमारा बैक पोस्ट की जगह मैंने 2 चेन लेकर फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट किया। तो अब यहाँ पर मैं सारा कंप्लीट करके, ये देखिए यहाँ पर स्टिच आपको ऊंचे नीचे थोड़े दिखाई देते हैं, तो उस हिसाब से मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ वाले थोड़े बड़े बनाऊंगी, यहाँ वाले थोड़ा छोटा बनाऊंगी, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी ऊंचाई है। तो अब ये मैं नेक वाली साइड कंप्लीट करके, दूसरी नेक साइड कंप्लीट करके, फिर ये सारा कंप्लीट करके, ये नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है ये सारा कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर आकर ज्वाइन करूँगी, और ज्वाइन करने के बाद फिर से नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी यहाँ पर आके। फिर इसको हमने आगे कैसे बनाना है तो यहाँ पर आके मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए 4th रो मैंने स्टार्ट कर ली है। यहाँ पर मैंने कॉर्नर बनाया, और उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं। और अब यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई थी 2, यहाँ पर हम एक स्टिच उठाएंगे। ये मेरी 4th रो है। अभी यहाँ तक, यहाँ पर देखिए अभी तक हमने जो 3 रो बनाई थी, पहली रो में हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, ये 2 3 2 3, फिर सेकंड में हमने ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट किया, और थर्ड रो में हमने ये बटन होल बनाया। अब हमारी 4th रो है। बीच बीच में मैंने बनाते वक्त जो हमने बटन पट्टी बनाई है, आपको कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरह से आपकी पट्टी जो है वो अच्छी बनेगी, अच्छी दिखेगी। जैसे कि मैंने ये आपको बताया था 2 3 2 3 बनाए हमने शुरू में फर्स्ट रो में। अगर किसी का हाथ लूज़ है तो आप 2 2 बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको नेक के ऊपर भी बताया है कि ये जो है हमारा यहाँ पर इतना पोर्शन है, इसमें इस तरह से अगर अंदर को स्टिच है तो आप थोड़ा स्टिच लंबा रख सकते हैं, जहाँ पर स्टिच बाहर को है वहाँ पर आप थोड़ा छोटा स्टिच रख सकते हैं, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। उसी से देखिए ये हमारी स्ट्रेट में आ गई शेप। इस साइड भी देखिए। अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मान लीजिए आपको इस पोर्शन में हमने 3 3 3 3 उठाए थे फर्स्ट रो में। अगर आपको लगे कि यहाँ पर थोड़े से स्टिच ज़्यादा है तो आप
थर्ड रो में, फोर्थ में या फिफ्थ में, जहाँ पर भी आपको लगे तो आप यहाँ पर 2 का 1 बना सकते हैं। मतलब थोड़ा 2 स्टिच आप डिक्रीज करके उसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लगे, यहाँ पर तो होगा ही नहीं, यहाँ पर तो ठीक होगा। अगर यहाँ, यहाँ और यहाँ से अगर आप टर्न लेते हैं, यहाँ पर आपको लगे कि स्टिच ज़्यादा है तो यहाँ पर आप 2 स्टिच डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर सेंटर में यहाँ पर। तो ये मैं जब यहाँ पर आऊँगी तब आपको बताऊँगी किस तरह से आप 2 स्टिच डिक्रीज कर सकते हैं अगर आपको स्टिच ज़्यादा लगे। मैंने कहीं पर डिक्रीज नहीं किए, जितने स्टिच उठाए थे उसी से बनाया है। और ज़्यादा आपने लूज हाथ से बॉर्डर नहीं बनाना। ये देखिए मेरी चेन, देखिए देखिए छोटी छोटी चेन आई है, मैंने टाइट हाथ से बॉर्डर बनाया है। अगर यही आप लूज हाथ से बनाएंगे तो फिर आपका यहाँ पर झोल आएगा। तो अभी देखिए हमने क्या करना है। 4th रो है मेरी, हमने वहाँ पर एक स्टिच उठाना है जहाँ हमने 2 चेन लिए थे। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा बैक पोस्ट, ये चेन है, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाया, सिंपल डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया। फिर उसके बाद बाकी सभी जगह उसी तरह से बनेगा। ये देखिए सिंपल हमने डबल क्रोशिया एक बीच में बना दिया, उसी से ये हमारा बटन होल बन गया। उसी के बीच में आप इस तरह से देखिए ये बटन डाल के, ये देखिए इजीली आ जाएगा। तो अब ये मैं बनाकर यहाँ तक आती हूँ, यहाँ तक आती हूँ जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूंगी कि अगर कहीं पर आपने स्टिच डिक्रीज करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए ये 4th राउंड है, 4th राउंड में मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये देखिए नेक से बनाकर 4th हमारा ये रो है, यहाँ बैक साइड आ गई। मैं यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर कहीं पर आपने स्टिच डिक्रीज करने हैं तो किस तरह से करेंगे। 2 स्टिच अगर आपने मान लो डिक्रीज करने हैं, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये बैक पोस्ट है। अब हमने फ्रंट पोस्ट को इस तरह से लेकर फ्रंट पोस्ट करना था, उसकी जगह हम 2 स्टिच इकट्ठे लेंगे और 2 स्टिच इकट्ठे लेकर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब देखिए फ्रंट पोस्ट बनाए, इसके बाद बैक पोस्ट की बारी है। तो बैक साइड से इसी तरह से 2 स्टिच इकट्ठे लेंगे, ये फ्रंट पोस्ट और नेक्स्ट बैक पोस्ट, 2 हमने इकट्ठे लिए और इकट्ठे लेकर हमने बैक पोस्ट किया। सीक्वेंस वही है, देखिए फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। बस हमारे 2 स्टिच यहाँ पर डिक्रीज हो गए। फिर नेक्स्ट एक एक है जैसे बाकी, सिर्फ हमने 2 स्टिच यहाँ पर डिक्रीज़ किए हैं। मैंने स्टिच डिक्रीज़ नहीं करने, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर बताया है कि कहीं पर मैं इसको खोल दूँगी, यहाँ से मैं बिना डिक्रीज़ किए ही बनाऊँगी। ये मैंने आपको एक टिप दिया है कि किसी के भी अगर हाथ लूज़ हो तो इस तरह से 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर कॉर्नर में, और यहाँ पर अगर आपको लगे, यहाँ पर ये वाली जो नेक की जो इतना पोर्शन है, यहाँ पर आप 2-2 स्टिच करके कहीं पर भी आपको लगे वहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब मैं ये 4th राउंड कंप्लीट करूँगी सारा, यहाँ पर आकर इसे ज्वाइन करूँगी, फिर यहाँ से आके और यहाँ पर आपको 5th राउंड बताऊँगी लास्ट किस तरह से बनाना है। तो 5th राउंड है ये। 5th राउंड में देखिए हमने किस तरह से बनाना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट, यहाँ पर देखिए बस हमने होल के ऊपर जो ये डबल क्रोशिया बनाया था इसको अब हमने ये फ्रंट पोस्ट किया है। अब इसको हमने इस तरह से बैक पोस्ट की तरह उठा के बैक पोस्ट करना है, बस इतना ही करना है। बाकी आगे फ्रंट पोस्ट, बाकी नेक्स्ट उसी तरह से बैक पोस्ट। ये देखिए ये होल है। तो ये मेरा 5वां राउंड है। इसके बाद लास्ट एक राउंड में बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया का, ये कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। बटन पट्टी देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका कॉर्नर बना है, ये एल शेप में इस तरह से ये बनता है। पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी बटन पट्टी तैयार हुई है। अभी मैं आपको नेक दिखाती हूँ। नेक भी देखिए बहुत प्यारा बना है। तो अभी देखिए चाहे तो आप इसे यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, ये लास्ट रो मान सकते हैं। चाहे मैंने एक रो और बनानी है, ये रो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे बना लें, नहीं तो ये रो छोड़ सकते हैं। तो अब आप देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पर आकर मैंने ज्वाइन किया, इसके बाद मैंने एक चेन ली,
एक चेन लेकर नेक्स्ट जो हमारा हाफ बैक पोस्ट है इसकी चेन में मैंने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया के हमारे पास ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 धागे होते हैं सिंगल क्रोशिया के, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों को हमने निकाल दिया। ये पहला है, ये दूसरा। अब हमने ये दूसरे वाले को उठाना है और साथ में नेक्स्ट चेन को लेंगे इस तरह से, इसमें से हमने निकाल दिया, फिर हमने 2 से 1 किया। फिर से देखिए ये जो हमारा क्रोशिया के ऊपर फंदा है इसके ऊपर आप फिंगर रख लें। उसके बाद ये 2 ऊपर धागे दिखाई देते हैं, ये सेकंड वाला जो धागा है इसको लेंगे और नेक्स्ट जो हमारी चेन है इसको लेंगे, यहाँ से इसे निकालना और इसमें से भी निकाल दिया। अब ये 2 से 1 किया। फिर से देखिए फिंगर रखिए इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट वाले धागे को लिया। ये देखिए ये 2 धागे हैं, इसको हमने लिया, साथ में नेक्स्ट चेन को लिया, इसमें से निकाला और इसमें से भी हमने इस फंदे को निकाल लिया, फिर 2 से 1 किया। फिर से देखिए ये फिंगर मैंने रखी इसके ऊपर, यहाँ पर इसको लेंगे, नेक्स्ट चेन को लेंगे, यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, फिंगर रखी, नेक्स्ट ये देखिए ये 2 हैं, ये सेकंड वाले फंदे को लिया, नेक्स्ट चेन को लिया, यहाँ से निकाला, साथ ही इसमें से निकाल लिया हमने। अब हमने 2 से 1 किया, फिंगर रखेंगे, यहाँ से इसे लिया, नेक्स्ट चेन को लिया, इसमें से हमने निकाल दिया और फिर हमने यहाँ से फिंगर उठाई, 2 से 1 किया। फिर से देखिए फिंगर रखी, इसको लिया, नेक्स्ट चेन को लिया, यहाँ से इसके साथ ही निकाल दिया, फिर 2 से 1 किया। तो इस तरह से आप बना लें। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। फिंगर रखी, साथ ही इसमें से निकाल लेना है, फिर हमने फिंगर उठा के 2 से 1 करना है। फिंगर रखी, इसमें से भी निकाल लिया, फिर 2 से 1 किया। तो इस तरह से ये मैं बना के लास्ट रो कंप्लीट करूँगी। अगर आपसे ये देखिए इस तरह से इसकी एजिंग बनेगी, तो इस तरह से मैंने ये नेक के ऊपर, फ्रंट के ऊपर सभी जगह बनाऊंगी। अगर आप ये नहीं बना पाते इस तरह से फिनिशिंग के साथ, तो फिर आप टोटल ये 6th रो है, तो फिर आप 5 रो तक बना लें, 5th तक, ऐसे भी ये ठीक है। देखिए इस तरह से ये एजिंग आएगी। ये देखिए कॉर्नर पर देखिए किस तरह से बनेगा। ये हमारी लास्ट चेन है, यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया। तो अब यहाँ कॉर्नर में सेंटर में देखिए लास्ट वाली चेन के ऊपर इस डबल क्रोशिया की चेन में मैंने बनाया है, यहाँ सेंटर में अब 3 बार बनाएंगे। 1 2 3 बार बनाया। बस यहाँ से हम टर्न ले लिया हमने। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में इसी तरह से फिर नेक्स्ट चेन में, बाकी इसी तरह से है। जो कॉर्नर बनना था वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से बनेगा। ये हमारा कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर में हमने 3 बार बनाया है, इसी तरह से दूसरे कॉर्नर में बनाएंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एजिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, बस ये थोड़ी सी रह गई है। तो बटन पट्टी बनाते वक्त मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स दिए हैं जिससे कि आपकी बटन पट्टी अच्छी बनेगी। एक यहाँ पर मैं टिप आपको और देती हूँ। ये जो हमारी एजिंग है इसको भी आप चाहे तो इस तरह से लूज़ बना सकते हैं जिसमें कि खिंचाव हो, चाहे तो आप कम
खिंचाव वाली बना सकते हैं। तो वो किस तरह से, मतलब जहाँ पर आपको लगे कि आपके फंदे ज़्यादा है, या ये देखिए नेक देखिए मेरा कितना प्यारा बना है। जहाँ पर लगे, आप मान लीजिए आपको यहाँ पर लगे कि हमारा नेक ज़्यादा यहाँ से ऐसे खुल रहा है, यहाँ पर फंदे ज़्यादा है, तो आप थोड़ी सी टाइट एजिंग बना सकते हैं। और कहीं पर आपको लगे कि ये टाइट है, तो वहाँ पर आप लूज़ एजिंग बना सकते हैं। किस तरह से इसको टाइट या लूज़ बना सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक के ऊपर मैंने थोड़ी टाइट हाथ से एजिंग की है। ये देखिए, ये वाला हमारा जो पहला फंदा है क्रोशिया के ऊपर, ये जितना लूज़ होगा उतनी हमारी एजिंग है जो ये हमारी लूज़ बनेगी। ये देखिए, हमने जो बनाया है, हम इसके ऊपर हाथ रख लेते हैं, फिर यहाँ से ये वाला फंदा लिया, नेक्स्ट में बनाया, यहाँ से निकाल दिया। तो इस तरह से ये हमारे दो फंदे लूज़ रहते हैं। ये वाला फंदा जो पहला मैंने आपको बताया, जितना लूज़ रहेगा उतनी हमारी एजिंग लूज़ बनेगी। ये देखिए, ये चेन हमारी इस तरह से आई। अगर आप इसके ऊपर हाथ नहीं रखें, ये देखिए थोड़ा सा हमने हाथ रखा, उठा लिया, देखिए अभी देखिए ये इसको खिंचाव नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो ये हमारा यहाँ से टाइट चेन बनेगी। ये देखिए, फिर से बताती हूँ। मान लीजिए ये हमने फंदा इस तरह से बड़ा रखा है, जितना ये फंदा बड़ा रहेगा उतनी एजिंग लूज बनेगी। ये देखिए, अब ये हमारा फंदा लंबा है, तो हमारी ये चेन बड़ी बनेगी, ये चेन बड़ी बनेगी, ये चेन बड़ी बनेगी, तो हमारी ये एजिंग है ये लूज बनेगी। फिर से देखिए, ये हमने बड़ा फंदा लिया, तो अब आप देखिए ये हमारी ऊपर वाली दो चेन कितनी लूज आई हैं और ये वाली हमारी चेन टाइट आई है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने फंदा बड़ा नहीं किया है, छोटा ही है, इसको हमने लिया, फिर नेक्स्ट को लिया, इसमें से निकाल दिया। ये वाली ऊपर आप चेन देखेंगे तो ये हमारी छोटी बनी है। ये देखिए, ये दो चेन बड़ी है, ये छोटी है। तो इस तरह से आप एजिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपने जो आपने वर्क बनाया है, प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ज्वाइन देखिए हमने किस तरह से करना है। ये हमने यहाँ पर बनाया, ये लास्ट चेन है, यहाँ से हमने निकाल लिया, इस तरह से बनाया। अब यहाँ से हम धागा निकाल देंगे। यहाँ पर हम सुई में धागा पिरो लेंगे। इस चेन को हमने ज़्यादा खींचना नहीं है। ये देखिए, ये हमारी जो पहली चेन है, इसको हमने इस तरह से लिया, यहाँ से इसको निकाल लिया। अब ये जो हमारी चेन है, इस चेन में से, चेन के बीच में, यहाँ से इसे निकाल लेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर एक चेन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे फिनिश करेंगे। दूसरी साइड आप इसे इस तरह से पक्का कर लें। तो अब मैं आपको नेक दिखाती हूँ। ये देखिए, नेक की शेप बहुत ही प्यारी आई है। यहाँ पर भी देखिए, ना तो ये स्टिच ज़्यादा है और ना ही कम है, बस यहाँ पर मैंने थोड़ी टाइट हाथ से एजिंग की है, छोटा फंदा रख के। और ये फ्रंट की बटन पट्टी देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है बटन पट्टी। देखिए, और ये इसका कॉर्नर देखिए, दोनों साइड हमारा कॉर्नर सेम बना है। तो यहाँ पर देखिए बटन पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही प्यारी बटन पट्टी बनी है। यहाँ पर कॉर्नर देखिए, और ये बटन होल। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।